अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी कलीसिया को खुदावन तेरे जीवित हाथों में सौंपते हैं। आज जितना वचन ये सुने, इनकी जिंदगी में 100 गुना फल आए। अंधकार की शक्तियां इन फलों को चुरा ना सकें खुदावन। तेरी पवित्र हजूरी इनके संग हो खुदावन। तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। अपनी बाइबल को उठाओ, अपनी सीट पर बैठ जाओ, अपने हाथों को उठा के बोलो, खुदावन आज ये वचन जो मैं सुनने जा रहा हूँ ये मेरी ज़िंदगी को सेम ना रखेगा। मैं फलों को लाऊंगा और ये फल बने रहेंगे प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। आज जब आप संडे मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और बहुत से लोग आज डे नाइट फास्टिंग में हैं, और मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा इस चर्च को चला रहा है, और वही आत्मा जिसकी अगुवाई से आप फास्टिंग में हैं, प्रेयर में हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसी पुस्तक है जिसकी शुरुआत तो है लेकिन अंत नहीं है, क्योंकि ये पुस्तक अभी भी जारी है। अगर आप प्रेरितों के काम की कलीसिया को देखेंगे तो जो काम, जो बेदारी उस समय थी, जिस बेदारी की वजह से पूरे यूरोप में काम हुआ। आप यूरोप चले जाओगे तो आपको हर गली चर्च मिलेगी, ऐसी जगहें भी आपको मिलेंगी। आज जो लोग बॉर्न क्रिश्चियंस हो गए, क्रिश्चियन बच्चों के बच्चे पैदा हो गए, बेदारी वो नहीं है, लेकिन है वो क्रिश्चियन मेंटालिटी के। लेकिन वो काम कैसे हुआ? मैं केरला में था और वहाँ पर मैंने उस तट को देखा, समुद्र के किनारे को देखा, जहाँ से परमेश्वर का चेला थॉमस उस किनारे पर उतरा था। और वहाँ पर एक क्रॉस पड़ा था जो कि इतना सा रह गया था, इतने से, आई थिंक इतना बड़े से, इतना, क्योंकि वो क्रॉस थोमा पकड़ के उसको प्रीच करता था। और उस क्रॉस की कहानी थी कि जब लोग बीमार थे और जब थोमा प्रभु में सो गया तो किसी को कैंसर था, किसी को बीमारियां थी, ऐसी चीज़ें थी। आज से 2000 साल पहले, तब नाम तो नहीं होगा कैंसर, लेकिन जो बड़े रोग होते थे तो क्रॉस खा जाते थे लोग, लकड़ी तोड़ के, तो ठीक हो जाते थे। तो वो लोग खा के वो इतना सा रह गया, वो जो उन्होंने रखा हुआ है वहाँ पे थोमा का क्रॉस बना के। मेरे कहने का मतलब है कि वो थोमा इंडिया में आता है, प्रीच करता है विद साइंस एंड वंडर्स। अगर सिर्फ बोलना ही है तो दूसरे लोगों के पास ज़्यादा कहानियाँ हैं क्रिश्चियनिटी से सुनाने के लिए। अगर पास्टर बन के सिर्फ कथाएं ही सुनानी है, सिर्फ वचन ही सुनाना है और काम कुछ नहीं करना है, तो फिर दूसरे में तो आप में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि कथा कहानियाँ लोग सुन सुन के थक चुके हैं। इसलिए जीसस ने कहा, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देख लोगे कदापि विश्वास नहीं करोगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इब्रानियों की पुस्तक में कहा कि गवाहों का बड़ा बादल तुम्हें घेरे है। इसलिए उसने कहा कि प्रेरितों के हाथों से उसने साइंस एंड वंडर, चिन्ह और चमत्कार करवा के तुम्हें इस बात की, इस टीचिंग की गवाही दी है कि ये मेरी ओर से है। हालेलुया। हाँ, शैतान भी आएगा अंत के दिनों में, मसीह यहाँ मसीह वहाँ, और सिर्फ चिन्ह चमत्कार दिखाएगा। वो आपको जीसस के वचन के बारे में गाइड नहीं करेगा, वो फेथ के बारे में गाइड नहीं करेगा, पवित्रता के बारे में गाइड नहीं करेगा, लेकिन वो अलग चीज़ है। लेकिन अब जब हम प्रेरितों के काम की बात करते हैं, थोमा की बात करते हैं, जब वो आया, और इंडिया में अगर आप केरला में देखेंगे तो वहाँ बहुत से आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे। चेन्नई, तमिलनाडु में उनकी मृत्यु हुई और वहाँ भी आपको उनकी बहुत बेदारी देखने को मिलती है। प्रेरितों के काम के अंदर पौलुस के द्वारा पूरे यूरोप में आपको बेदारी मिलती है।
मिडल ईस्ट के कुछ देशों में आप देखते हैं, इजराइल में देखते हैं, बेदारी मिलती है। वहाँ पर कार्य हुए क्योंकि प्रेरितों के काम की कलीसिया, प्रेरित जो थे वो समर्पित थे परमेश्वर के सामने। जहाँ समर्पण होगा वहाँ काम होगा। अगर तुम शरीर की इच्छाएं पूरी करोगे तुम मरोगे, बाइबल कहती है। आज फोन इतना एडिक्टेड हो गए हैं लोग, फोन के, फेसबुक के, सोशल मीडिया के, और शैतान हर पाप को लीगलाइज करने की कोशिश कर रहा है। उसे लग रहा है आम चीज़ है ये। कपड़े छोटे के बाद छोटे हो गए हैं और ये नॉर्मलाइज होने लगा है। ये डेंजरस चीज़ है। पहले भी लोग छोटे पहनते होंगे, पहले भी वैश्याएं थी, लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि दिस इज नॉर्मल लाइफ। और जब शरीर की इच्छा पूरी होगी वहां शैतान काम करेगा। आज ज़्यादा बीमारियों से लोग घिरे हुए हैं, जवानी में ही घिरे हुए हैं। वो डिप्रेशन, वो ट्रबल जो पहले कहीं किसी को होता था, आज हर चौथा पांचवा बच्चा आप देखेंगे डिप्रेशन में है। अगर पाप बढ़ेगा शैतान के काम भी बढ़ेंगे। पाप शैतान की रोटी है। और जब आप फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं। एक होता है नॉर्मल उपवास आप करते हैं, हफ्ते में एक दिन आप रोज़ 1.5 घंटा 1 घंटा प्रार्थना करते हैं। लेकिन कई बार आपकी डोज आपको बढ़ानी चाहिए। आप डे नाइट के फास्टिंग में जाते हैं, आप देखते हैं वो शरीर जो आपको तंग कर रहा था, आपका बॉस बन रहा था, अब वो आपकी स्पिरिट के नीचे है। शरीर अगर आपका बॉस है तो आप वो कभी नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर चाहता है आप करें। इसलिए उसने कहा जो मैं करना चाहता हूं ताकि मैं वो ना कर पाऊं अगर मैं शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करता रहूंगा। इसलिए पौलुस ने कहा मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं। किन्हों ने प्रचार किया, किन्हों के द्वारा काम हुए। पौलुस, उस पूरी स्टोरी पढ़ो, उसकी पूरी जिंदगी निकल गई शरीर को काबू करते, शरीर के कामों को पर फतह पाते हुए, और इसीलिए वो काम कर पाया। पतरस, याकूब, यूहन्ना, थॉमस अपनी जान की परवाह नहीं की और इंडिया में आके वो प्रीच करता है। प्रभु का देखो कितना बड़ा फजल है कि प्रभु का एक चेला 12 में से, देखो 200 के करीब देश हैं, तब 200 नहीं होंगे तो थोड़े कम होंगे, और देखो परमेश्वर का एक चेला इंडिया में आता है कि परमेश्वर को मालूम था कि आने वाले सालों में क्या होगा, किस प्रकार की बेदारी को लोग देखेंगे। आप जो देख रहे हैं ये सदियों में एक बार होता है, और आपको और कलीसिया को समर्पित रहना है। अपने आप कुछ नहीं होता। थोमा ने प्राइस पे किया है, पौलुस ने प्राइस पे किया है। प्रेरितों के काम में बेदारी क्यों थी? हर व्यक्ति समर्पित था। प्रेरित कहते थे कि हम और कोई काम नहीं करेंगे, प्रार्थना और वचन की सेवकाई करेंगे। लोग कुड़कुड़ाने लग गए, हमारी विधवाओं को खाना नहीं है, ये प्रॉब्लम आ रही है। कहते ठीक है, ये प्रॉब्लम ठीक है, हम लोग चुन लेंगे, और 7 लोगों को चुना जो खाने पानी का इंतज़ाम करेंगे। लेकिन कहते हम प्रार्थना और वचन की सेवकाई ही करेंगे। कितने डेडिकेटेड और फोकस्ड वो लोग थे। एक दिन में 5,000 बैप्टिज्म, 3,000 बैप्टिज्म। इमेजिन करो 3,000 बैप्टिज्म एक दिन में। हालेलुया। मेरी चर्च में होते हैं बैप्टिज्म 500, 600 एक दिन में। हालेलुया। आने वाले दिनों में एक सरप्राइज मैं आपको दूंगा, ग्रेट सरप्राइज दूंगा, ग्लोरियस। मैं बताऊंगा नहीं अभी, लेकिन फ्यूचर में दूंगा। तो आपको ये समझना है कि जितना आप डेडिकेटेड रहेंगे, जितना आप समर्पित रहेंगे, शरीर पर कब्जा करके रखेंगे, उतना ही अधिक आप प्रभावी होंगे अपनी कॉलिंग में, अपनी लाइफ में। प्रेरित जो प्रीच करने के लिए बुलाए गए, आपकी लाइफ में जो आपकी कॉलिंग होती है, कुछ पास्टर कॉलिंग है, हर बंदा प्रीच करेगा, ये कॉलिंग है, यीशु के बारे में बताएगा। लेकिन आपकी लाइफ के दूसरे काम भी हैं, उनमें भी परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, बचा के रखता है, सेफ रखता है, बुद्धि देता है, गाइड करता है, आपकी आईज ओपन रखता है, सही लोगों को आपकी लाइफ में एंटर होने देता है, रॉन्ग चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आती।
एक्सीडेंट से वो बचा के रखता है। बड़ी चीज़ें, बड़ी बरकतें, बड़ी ग्रेस आपकी लाइफ के ऊपर रहती है जब आप एक समर्पित जीवन जीते हैं। जब तक आप समर्पित नहीं होते तब तक कुछ नहीं होता। पौलुस प्रेरित इतने सामर्थी और इतने समर्पित थे कि प्रार्थना करनी शहर के बाहर, प्रार्थना करने का एक स्थान था, फास्टिंग मेजर स्थान था उनकी लाइफ में, समर्पित लाइफ थी। शादी करने की कोशिश नहीं की अगर वो कुंवारे थे। उसने कहा अगर पत्नी है तो पत्नी को से अलग होने का प्रयत्न मत कर, पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर, कुछ है तो सोच, ठीक है, कुछ नहीं है तो चिंता मत कर। यानी अपना सारा, वो इतना समर्पित उनका जीवन था जिसकी वजह से इफेक्ट बहुत बड़ा था उनकी लाइफ का उनके आसपास। आज जब आप समर्पित जीवन जीते हैं, जयवंत जीवन कैसे आप जीते हैं? आप प्रार्थना करते, उपवास करते, उपवास से आपकी स्पिरिट ओपन होती है, आपको क्लैरिटी होती है लाइफ में, विज़न की, दर्शन की, परमेश्वर की बातों की, आत्मा में आपको क्लैरिटी मिलती है। जब आप उपवास रखते हैं, परमेश्वर बड़े काम करने लगता है आपकी लाइफ में। तब आप देखते हैं कि परमेश्वर कुछ अलग कर रहा है मेरी लाइफ में, अब कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं समझा, क्योंकि वो चीज़ें अब आप समझ पा रहे हैं जो पहले नहीं, शरीर में नहीं समझ पाते थे। इस फास्टिंग, इस प्रेयर को इवेंट मत बनाओ कि हाँ हमने किया था 2024 में, पापा ने बोला था, हमने किया था। इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। हर 1-2 हफ्ते के बाद 3 दिन रात के रोज़े आप रख सकते हो, हर 2 हफ्ते में रख सकते हो। अब तो मेडिकल साइंस भी बोलती है रोज़े रखना अच्छी बात है। अब तो डॉक्टर्स भी उन्हीं बातों पे आ चुके हैं जो बाइबल कहती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कितना चलता है, वो बाइबल में लिखा है। बाइबल के लोग प्रैक्टिस करते थे, वो एक टाइम का खाना खाते थे, बाकी दिन फास्ट करते थे। और परमेश्वर ने बताया था। देखो वो तो अभी प्रूफ हो रहा है कि उसका मेडिकल कितना फ़ायदा, लेकिन पहले थोड़ी मालूम था, पहले किसी को मालूम नहीं था। अब बोलते हैं हाँ फायदेमंद है। अब डॉक्टर बोलते हैं हाँ अगर आप अपनी बॉडी को कुछ ना दो 2-3 दिन के लिए तो आपकी बॉडी कैंसर सेल ख़त्म कर देती है आपकी बॉडी। अब वो बोल रहे हैं, लेकिन बाइबल तो हज़ारों सालों से सिखा रही है। एस्तर ने कहा 3 दिन रात कुछ खाना ना पीना ना प्रार्थना करना, परमेश्वर के सामने जाती है, प्रार्थना करती। तीसरे दिन राजे को नींद नहीं आती। क्या हो गया, राजे को नींद क्यों नहीं? राजा कौन सा उसने को कर्जा देना कि राजे को नींद नहीं आएगी? और उसी दिन क्यों नहीं आएगी तीसरे दिन? क्योंकि उसने रोज़ा रखा था। जब वो पूछवाया कि यार नींद नहीं आ रही, बुक्स पढ़ो, इतिहास की बुक्स में लिखा था कि तेरी जान बचाने वाले ये लोग हैं। उसने कहा मेरी जान बचाई? अच्छा, उनका क्या किया, उनको क्या रिवॉर्ड दिया? कुछ नहीं जी, बुलाओ उसको। रिवॉर्ड दिया। कौन था वो? एस्तर का रिश्तेदार जिसने उसको पाला था। हालेलुया। इस तरह से शुरुआत हुई एस्तर और उसके यहूदी लोगों के बचने की, फास्टिंग में। 99 के लोग फास्टिंग किया और बच गए। आपका दुश्मन आपका शरीर है, शैतान नहीं। अपने शरीर को, शरीर की अभिलाषाओं को जब आप काबू में रखेंगे, शरीर को वो नहीं देंगे जो ये मांग रहा है, वो व्यभिचार, वो आंखों की तृप्ति, वो पाप, आप फिर ये नोटिस करेंगे कि आपके अंदर से परमेश्वर जीवन जल के झरने बहा रहा है। आप नोटिस करेंगे जिस तरह एक मशीन में जैतून जाता है, ऑलिव जाता है और उसका क्रश करके ऑयल निकलता है, जब वो ऑयल आप देखेंगे अपनी लाइफ की, आपकी लाइफ से वो ऑयल निकल रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर को अपना आप दे रहे हैं कि वो आपको पीसे और आप में से उस ऑयल को निकाले। लेकिन शरीर के इच्छाएं, अभिलाषाएं पूरी करने से उसमें कमी आती है। आत्मिक जीवन में जब कमी होती है तो बहुत सी चीज़ों में कमी रहती है, बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में कंप्लीट हम नहीं देख पाते हैं। जितना समर्पण होगा, जितना आप आत्मा में रहेंगे, जितना शरीर के कामों से दूर रहेंगे। बाइबल कहती कौन से शरीर के काम? व्यभिचार, लुचपन, गालियाँ, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मूर्ति पूजा, जादू टोना, ये शरीर के काम हैं। और लिखा कि ये करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अपने आत्मा को बलवान करो। फास्टिंग करने से आप पाप के ऊपर फतह प्राप्त करते हैं। कोई पाप आपको तंग करता है, कोई शारीरिक आदत आप छोड़ नहीं पा रहे, फास्टिंग कीजिए, प्रार्थना कीजिए, फास्ट मोर एंड प्रे मोर, आप फतह पा जाएंगे। जब आप शरीर के कामों पे फतह पा जाएंगे
अभिलाषाओं पे फतह पा जाएंगे। आप देखेंगे कि आप शैतान की बाकी चीज़ों के ऊपर भी फतह पा जाएंगे जो आपको तंग कर रही थी। आप उन्हें दूर होते देखना चाहते थे लेकिन होती नहीं थी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट चीज़ें सब जुड़ी हुई हैं आपके आत्मिक बरकत के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है आप लोग आशीषमय हैं। जब आप फास्टिंग खोलेंगे, वो आप खाएंगे, वो आपको ताकत देगा, आपकी स्पिरिट के अंदर वो परमेश्वर की आशीष को भी देगा। आप सेम नहीं हैं। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मैं आपको इनकरेज करता हूँ, कंटिन्यू रखें। इसमें स्लो आपको लग सकता है बट ये श्योर है। ये आपको स्लो सीम हो सकता है, इट मे सीम स्लो बट ये श्योर लाइफ है जो आगे आके जीवन में आपको फ़ायदा देगी ही देगी, 100% रिजल्ट देगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके फास्टिंग के लिए। अब कुछ दिन खा पी लो, फिर फास्टिंग के लिए तैयार रहो। डे नाइट फास्टिंग इससे ज़्यादा होगी, आप सेम नहीं रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। रास्ता तू मेरा, हाथों को उठा के बोलो, मुझे पवित्र आत्मा छू, मुझे छू, मुझे पवित्र आत्मा छू, मुझे छू, मुझे छू, पवित्र आत्मा छू मुझे। ये जीवन तेरे को सह गया, कोड़ों को हो गया तू कुर्बान। पूरी कलीसिया हाथों को उठा के गाओ जी आवाज में, तेरे को सह गया, कोड़ों को हो गया तू कुर्बान। तेरे उन कोड़ों के खाने से यीशु पाई है हमने शिफा। तेरे उन कोड़ों के खाने से यीशु पाई है हमने शिफा। यीशु तू ही जिंदगी है, रास्ता तू मेरा। यीशु तू ही जिंदगी है, रास्ता तू मेरा। छू मुझे, छू पवित्र आत्मा छू मुझे, छू मुझे, 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 छू पवित्र आत्मा छू मुझे, छू मुझे, पवित्र आत्मा छू मुझे। सब कलीसिया गाए हाथों को उठा के, सब कहें, पवित्र आत्मा छू मुझे, छू मुझे, पवित्र आत्मा छू मुझे। सारे जमाने में तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा खुदा। सारे जमाने में तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा खुदा। आंखों में मेरी तू, सांसों में मेरी तू, तू ही बसा है खुदा। आंखों में मेरी तू, सांसों में मेरी तू, तू ही बसा है खुदा। अपने बसा से तू भर दे, पावन कर दे मुझे। अपने बसा से तू भर दे, पावन कर दे मुझे। पूरे कलीसिया गाए हाथों को उठा के, पवित्र आत्मा छू मुझे, छू मुझे, पवित्र आत्मा छू मुझे, छू मुझे,
त्राण